आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। जटाभुजंग पिंगल सुरक्षणामणि उत्तरीय वेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभक्तिभूत भर्तरि शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। पंचसायकं भमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु करालभालपण्डिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धरञ्जयाहुतीकृतं प्रचण्ड पंचसायके धराधरीन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रति मम उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। आगामी 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण मनाने जा रही है। यह विशेष अवसर योग के कारण वैश्विक समुदाय और हमारे जीवन में आए प्रभावों का उत्सव बनाने का है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमारे प्रयासों को बल देगी। भारतीय संस्कृति में योग की बहुत पुरानी विरासत रही है। हम सब योग करते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। जिस तरह योग हमारे तन मन के लिए आवश्यक है, वैसे ही एक सुपर फूड के रूप में श्री अन्न और मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है। इनसे मिट्टी की सेहत और जलवायु की रक्षा में मदद मिलती है। श्री अन्न की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने से हमारे छोटे किसानों की आय भी बढ़ रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी ग्रामीण भाइयों एवं बहनों में योग एवं श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाकर संपूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपना योगदान दें। भवन, परिसर, पाठशाला, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य और कल्याण, परिवार कल्याण जैसे विभिन्न स्थलों पर योग कार्यक्रम के आयोजनों से लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को एक स्थिर, तनाव मुक्त और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। आपको एवं क्षेत्र के सभी परिवार प्रार्थना का दोहरान करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे वापिस आएं, पैर को प्रारंभिक अवस्था में लेकर आएं। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। गंभीर पीठ दर्द, ग्लूकोमा, मायोपिया, हर्निया, अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का धीरे धीरे वापिस आएं। अब हम ग्रीवा चालन की दूसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श करने की कोशिश करें। गर्दन के बाईं ओर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे से गर्दन के दाईं ओर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। एक बार और दोहराएं। 1
2 3 4। अब हम ग्रीवा चालन की तीसरी क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें ठोड़ी और कंधा एक सीध में हो। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे को, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। एक बार और दोहराएं। 1 2 3 4। अब हम ग्रीवा चालन की इसी स्थिति में बनाए रखें। ये आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित समस्या को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। वाले हैं प्रोटोकॉल का जो अभ्यास करवाने वाले हैं, शीघ्र कटी प्रदेश की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए बेहद कारगर अभ्यास। विश्राम करें। ये थे बैठ कर किए जाने वाले योगासन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उदर के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। सावधानी रखेंगे जिन्हें उदर की सर्जरी हो रखी हो, गर्भवती महिला। सर्वप्रथम अभ्यास करेंगे मकर आसन का। बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें। पैरों में पीछे से की सुई की दिशा में ग्रीवा को चक्राकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये एक चक्कर हुआ। ऐसे एक बार और दोहराएं। धीरे धीरे वापिस आएं। ग्रीवा संचालन के अभ्यास से ग्रीवा की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं तथा ग्रीवा संबंधित विकार दूर होते हैं। अब हम स्कंध संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास में, भुजाएं शरीर के बगल में। स्कंध खींचा। श्वास भरते हुए बगल से दोनों भुजाएं धीरे धीरे सर से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की ओर। कोशिश करें भुजाएं कानों को स्पर्श ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ कंधे के सीध में ऊपर उठाएं। दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पे, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पे। कोहनियां वक्षस्थल के सामने। घड़ी की सुई की दिशा में कोहनियों और स्कंदों को चक्राकार घुमाएं। श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। कोशिश करें भुजाएं कानों को स्पर्श करते हुए पीछे की ओर जाएं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। कोशिश करें भुजाएं शरीर को स्पर्श करते हुए पीछे की ओर जाएं। धीरे धीरे वापिस आएं। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया का अभ्यास ना करें। पैरों को सीधा रखें। गर्दन को बिना उठाए हाथों को भूमि के स्पर्श रखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैरों को 30 डिग्री में ऊपर उठाएं। सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इस अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। पूरे फेफड़ों में वायु को अंदर भरें और पूरे फेफड़ों को खाली करें। सभी योगाभ्यासियों को
संकल्प का दोहरान करके स्मरण कराएं। आदरणीय ओम प्रकाश जी। अपनी सोच में संतुलन बनाए रखें। मैं सभी का आभारी रहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया है। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो हमारे यहाँ के शक्तिपीठ के मठ के प्रदाता है, इनसे बात करते हैं। विमर्शानंद जी से बात करते हैं। बताइए बाहर क्या लोटस डेयरी की तरफ से पीने के लिए छाछ की व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सर्वप्रथम तो पूरे विश्व को और विशेष रूप से भारत को लेकर पधार सकते हैं। हमारे बीकानेर पश्चिम विधानसभा के सनातन संस्कृति की आदरणीय विधायक महोदय जेठानंद जी व्यास हमारे बीच में पधारे हुए हैं। किससे जुड़ना, यदि हम केवल योग को स्वास्थ्य के लिए मानेंगे, उनका भी स्वागत है। योग को अगर हम चरित्र के लिए मानेंगे तो हम अपने व्यक्तित्व से जोड़ेंगे, लेकिन योग का मतलब होता है जिसने हमको बनाया है, जिसने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है, उस बाहर से जुड़ जाना। एक सत साहित्य का स्टॉल लगा है। करते करते हमें कोई साहित्य पसंद आए तो हम वहाँ से क्रय कर सकते हैं। यदि कोई लोटस डेयरी की तरफ से छाछ की व्यवस्था की हुई है। भगवान ने गीता में हम सभी उसको प्राप्त करके पधारें। इधर मंच के बाईं ओर मोहता आयुर्वेद रसायनशाला के द्वारा एक औषध स्टॉल रखी है, वहाँ से हम निःशुल्क औषधि प्राप्त करके पधार सकते हैं। आप सभी बीकानेर वासी इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पधारे हैं। आप सबका हृदय की गहराइयों से पुनः अभिनंदन और आभार। मतलब मैं मानव रूप से निभाऊं। और पांचवा ईश्वर ये चाहते हैं कि मोहता रसायनशाला के द्वारा औषध के साथ साथ शीतल पेय शरबत का भी प्रबंध किया गया है। हम सब उसको ग्रहण करके पधारें। स्वस्थ रहेगा उसका परिवार, जो राष्ट्र स्वस्थ, विभिन्न संस्थाएं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहयोग कर रही थी, वो सभी अपने अपनी व्यवस्थाओं को समेटते हुए यह स्थान छोड़ें। एक साथ प्राप्ति समाज को हो जाएगी, वही एकमात्र संपूर्ण लक्ष्य है योग का, सनातन संस्कृति का। लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए पूज्य विमर्शानंद जी महाराज जी, इसको व्यायाम माने या आध्यात्म, हमारे संभाग आयुक्त महोदया, योग को यदि हम जिला कलेक्टर महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदया, उसका 99% एडीएम सिटी, क्योंकि योग के द्वारा आदरणीय उमेश सिंह जी रत्नो, प्रशासन गुलीचंद जी मीणा, भगवान की प्राप्ति, ये सब भी शामिल। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री घनश्याम जी रामावत, जगदम्बा वो ईश्वर भी खुश होगा। हमने केवल और एडी श्री सुरेश जी सैनी और ज्ञात अज्ञात सभी आगंतुक महानुभाव भगवान भी खुश नहीं होंगे का आभार। मैं निवेदन करता हूँ कि योग को यदि हम अपना रहे हैं तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। विधायक महोदय एक बार मंच पर पधारे हैं और प्रतिपल ईश्वर से जुड़ने का प्रयास भी करते हैं। विधायक महोदय, एक पर्स किसी योग जो है बहन का गिर गया है तो वो मंच से प्राप्त कर सकते हैं। एक हरे रंग का छोटा सा पर्स है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में उपस्थित हैं। अभी यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रशासन के साथ जन भागीदारी निभाई गई थी। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद जी व्यास हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सर, योग का क्या उद्देश्य? माँ भारती के चरणों में नमन। योग एक ऐसा विषय है, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है उसका शरीर तो स्वस्थ रहता है, उसका मन भी स्वस्थ रहता है, विचार भी स्वस्थ रहते हैं। और योग का मतलब जोड़ना, और वो सबको जोड़ के चलता है। तो योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तो उनका मन स्वस्थ रहता है, उसकी सोच सकारात्मक रहती है। अगर सकारात्मक सोच होती है तो वे व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है, देश के लिए अच्छा काम करता है, विश्व के लिए अच्छा काम करता है। उसके अंदर कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती। इसलिए योग समाज, देश, परिवार और शरीर सबके लिए ज़रूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से योग करना ही चाहिए। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिला स्तर पर भी होते हैं। क्या यह कार्यक्रम रोज स्कूलों के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से होने चाहिए? भारत सरकार ने, भारत देश ने विश्व में एक जन जागृति पैदा की है,
और सबसे ये आग्रह किया जाता है आज के दिन कि वो नियमित रूप से करें और वर्ष में एक बार इकट्ठे उसका होकर इसका प्रदर्शन करें, इसका संदेश दूर दूर तक जाए और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनमें भी एक जागृति पैदा हो, वो भी करना शुरू करें। इसका उद्देश्य यही है। भारत का उद्देश्य है, माननीय विधायक महोदय का कहना है, वसुधैव कुटुंबकम। योग का एक दायित्व है जोड़ना, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना पैदा करना, जोड़ना, यही संदेश है। जय हिंद, जय भारत। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जानकार है सारे राम कुमार जी है। स्वयं को सुधारना और स्वयं के द्वारा समाज को सुधारना, ये विश्व को भारत की सबसे बड़ी योग और आयुर्वेद सबसे बड़ी देन है। 5000 वर्षों से हमें जो विरासत में है उसको वो जीवन में उतार कर जन जन तक, विश्व तक कल्याण के लिए आगे प्रसारित कर रहा है। यही संकल्प लेकर आगे रवाना होंगे। आज ये संकल्प लेंगे तो हम विश्व में भारत सोने की चिड़िया बनेगा। इसी आशय के साथ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोड़ा जी, सुनील जी गोड़ा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और सर, योग का क्या पढ़ाई के साथ साथ योग का उतना ही जितना स्वस्थ रहने के लिए महत्व है। और भारत सरकार ने और देश ने एक नई दिशा दी है पूरे विश्व को कि भारत में योग को किस तरह अपनाया जाता है, बच्चे करते हैं। हमारे शिक्षा विभाग ने पूरी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आयुर्वेद के साथ जुड़ करके, पुलिस महकमे के साथ जुड़ करके। और आज छुट्टी के दिन भी हमारे इतने प्रिंसिपल, इतने स्टाफ और हमारे इतने स्काउट गाइड, NSS और सारे बच्चे आए हैं, योग के महत्व को समझे हैं। स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ दिमाग का निर्माण करता है। सर्वांगीण विकास के लिए योग बहुत ज़रूरी है और हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज प्रशासन ने बहुत अच्छा आयोजन किया। ADO सुनील गोड़ा, बीकानेर। शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो, हर व्यक्ति यहाँ मौजूद था। यह संदेश पूरे विश्व को है कि योग से जोड़ना यानी विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा करना। जय हिंद, जय भारत।